नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन वीडियो जिसके अंतर्गत आज आपको जानकारी प्राप्त होगी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब आपको करना क्या है कि तैयारी के अंदर जुट जाना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2018 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप मेरे फेसबुक के लिंक से आप उसको ले सकते हो, देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। और उसके बाद में आप नवोदय के पेपर भी ऑनलाइन उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हो, जिससे परीक्षा के पैटर्न के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब करना क्या होता है दोस्तों कि केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा के अंदर दोस्तों आपके दो चरण है। पहला चरण है आपके रिटन टेस्ट होता है। ये रिटन टेस्ट में दो पेपर आते हैं। पहला पेपर आता है वो जीके का आता है और दूसरा पेपर जो आता है वो सब्जेक्ट का आपके आता है। फिर आपके होता है इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू होता है ये इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है और जिसके अंतर्गत 5 मेंबर बैठते हैं और सभी के पास 12 मार्क्स होता है। उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग। अब इसमें यह है कि अगर ये सभी लोग अगर आपको 10-10 नंबर दे देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। 55 नंबर से लगाकर 60 नंबर के बीच में या 50 के बीच 60 के बीच में आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके इसमें सिलेक्शन के चांसेस 80% तक होते हैं। और 50 से लगाकर 60 अगर मार्क्स आपके आते हैं, 50 से अगर 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वो 60% होंगे। हालांकि अगर आपके रिटर्न में बहुत अच्छे हैं तो ये कोई भी प्रिडिक्शन आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही टॉप पर, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं वो एवरेज मार्क्स पर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवी रिटर्न के अंदर जो मेरिट जाती है वो 150 में से वो आपके पिछली बार गई थी दोस्तों 92। ठीक है, तो 92 मार्क्स की जिसके है वो होते इसको इंटरव्यू कॉलिंग हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो बंदे थे वो हाईएस्ट बंदे थे वो 90 से लगाकर 100 के बीच में बंदे थे। सबके बीच में केवल 1 या 2 मार्क्स का ही गैप था। ठीक है, तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि इंटरव्यू का केवल 15% ही ऐड होता है, तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा कोई इफेक्ट करेगा। अगर आपके रिटर्न में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो कोई भी इंसान आपको कम्पीट नहीं कर पाएगा। अब आपको करना क्या है, एक तो सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो लास्ट ईयर का पेपर है वो आप मेरे फेसबुक की वॉल से आप प्रोफाइल से आप ले सकते हो। जीके का और सब्जेक्ट का दोनों पेपर मेरे फेसबुक वॉल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है यूपीएससी के, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, उसके बाद में आरपीएससी, उन सभी के क्वेश्चन को आपको मिलाना है। वही क्वेश्चन आपके आता है। एक काफी अच्छी किताबें हैं, सौरभ चौबे जी की है, पप्पू सिंह जी प्रजापत की है, वो भी किताबें आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छी हेल्पफुल मिलेगी। लेकिन आप क्या है कि अगर अगर आप फंडा आपका मेंटल नॉलेज अगर आपको नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 11th और 12th की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान बोर्ड की पढ़ेंगे तो ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, वो एनालिसिस है तो भी ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के लिए एक बार आपको कृषि श्रीवास्तव की किताब पढ़नी ही पड़ेगी, जिससे कि आपका एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा लॉस में रहोगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जैसे आर्या पब्लिकेशन है या किरियन पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो फैक्ट है, फैक्चुअल है। तो फैक्चुअल में आपकी नॉलेज को स्थायी करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप जैसे डिटेल स्टडी कर लेते हैं या एनालिसिस से स्टडी कर लेते हैं या नोट बना के करते हैं 3-4 किताब पढ़कर, तो वो ज़्यादा आपको फायदेमंद होती है। आप जितनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा परमानेंट होगी, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा जल्दी अच्छे होंगे। तो प्राचीन भारत के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ ऋचिंद्र वर्मा की किताब पढ़िए आप। ठीक है, मध्यकालीन भारत के लिए
सॉरी प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव और मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़िए। आधुनिक भारत के लिए एस चंद्र आप पढ़ सकते हैं, यशपाल ग्रोवर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एनर्जी बचती है और आपको शौक है कुछ पढ़ने का, तो आप स्पेक्ट्रम का मैपिंग है, ठीक है, वो भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अभी मैपिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। उसके अलावा अगर आपके अंदर एनर्जी और है तो दो किताब बहुत अच्छी है अभी, पप्पू सिंह प्रजापति जी की और सौरभ चौबे की, काफ़ी उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और मध्यकालीन भारत के लिए सौरभ चौबे जी की बुक्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम है, काफ़ी अच्छी बुक है। एच चंद्र और विपिन चंद्र यशपाल ग्रोवर के बाद में आप उसको स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का विशेषांक वो आप उसको देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको कहता हूँ जितनी ज़्यादा आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, रोज का एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोने से पहले मिलाना है। अगर आप रोज का एक मॉडल टेस्ट पेपर मिला देते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर 2 नंबर से चूक गया या फिर इंटरव्यू में चूक गया, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो दोस्तों बूंद बूंद करके आती है। ऐसा कोई भी पीपल या कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसने कम से कम 10 से 15 बार जो फेल नहीं हुआ हो, फिर वो सफल नहीं हुआ हो। अगर आप मेरा भी उदाहरण देखेंगे तो दोस्तों मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, ठीक है। फेल नहीं होता है, फेल वो एक क्या होती है, सफलता की ओर जाने की सीढ़ियाँ होती है। आप जितनी बार कोशिश करोगे या तो आप पार कर लोगे या आप सीख जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करती है। आप तैयारी करिए, कोशिश करिए, लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से अगर आप रह जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी मेहनत कम है। कोशिश कीजिए और कमियों को देखिए और रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। एक दिन आप 100% आप लोग सफल होंगे, उसमें कोई दोहराई बात नहीं है, ठीक है। कभी भी एक बार में चीजें नहीं होती है, हमेशा बूंद बूंद करके चीजें होती है, ठीक है। आपको धैर्य तो बनाए रखना होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की तपस्या होती है गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना। और आज के इतने संघर्ष के दौर में जब लाखों लोग एक ही वैकेंसी के ऊपर लगे हुए पड़े, सीटें बहुत कम आती है, लेकिन आप देखते हैं कि लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें आपको मेहनत से कहीं ज़्यादा आपके धैर्य की परीक्षा होती है। सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। आप बस किस्मत के दरवाजे पर आप खड़े रहिए, एक न एक दिन वो दरवाजा जरूर खुलेगा। हमेशा खटखटाते रहिए, हमेशा रोज डेली मेहनत कीजिए आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा बॉक्स लिख रख दीजिए, जिसको बॉक्स का नाम लिख दीजिए टारगेट बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बहुत सारे पत्थर डाले हुए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, उसमें से कुछ भी चिट्ठी लिख कर डाल सकते हैं कि आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है। जैसे ही पूरा हो जाए तो टारगेट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक और बॉक्स बना दीजिए, रिवीजन बॉक्स। आपने जो भी टारगेट पूरे किए हैं उसको वापस दिन में कम से कम 5 बार उसको आपको रिवीजन करना है। जब 5 बार रिवीजन हो जाए तो उसकी एक चिट्ठी उसके अंदर डाल दीजिए। आप दोस्तों ट्राई कीजिए कि ये जो है वो टारगेट बॉक्स रोज एक एक टारगेट पूरा करने पर आपके भर जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था दोस्तों, जैसे 15 टॉपिक बनाए, तो जैसे ये 8वां टॉपिक है, 8वां टॉपिक पूरा होता तो इसमें भर दीजिए, 9वां टॉपिक पूरा हुआ भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये 9 टॉपिक है पूरा हो गया, आप भर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पास में मेजरमेंट रहता है कि आप कितने टॉपिक इसमें आपके पूरे हो गए। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सुबह उठने का सिस्टम रखिए, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो पहले तो नींद पूरी लीजिए, रिमाइंडर लगाइए। उसके बाद में जैसे ही सुबह उठते हैं फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, सुबह उठते ही सीधे चाय बना बना लीजिए। अगर दूध नहीं है तो लाल चाय बना लीजिए, पानी के अंदर चाय पत्ती डालकर शक्कर डालकर ऐसे ही छान के पी लीजिए, एक बार नींद उठ जाएगी। दोस्तों लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीज़ें साधारण है, ईजी है, मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपको धैर्य बना रखना होगा जब तक चीज़ें मिल नहीं जाती। आपके ऊपर इस समय कोई भी विश्वास नहीं करेगा, आपको खुद को अपने ऊपर कभी कभी डाउट लगेगा, लेकिन उस वक्त भी खुद के ऊपर
डाउट नहीं रखना है, खुद के ऊपर क्लियर रहना है, अपने विजन को जिद्द बनाना है। अगर आप ये सब प्रोसेस प्राप्त कर गए, खुद से आप जीत गए, तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको जरूर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ गाइडेंस देने के लिए, जितना आपकी हेल्प करने का मौका मिल सकता है मैं हमेशा तैयार हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जीत पक्की है और भविष्य उज्ज्वल। विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।